स्वागत है आपका सुनहरी रातें चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है रहस्य, रोमांच और जादू। चलिए शुरू करते हैं भाग 2। अगले दिन स्कूल में पांचों दोस्त आरव, मीरा, जोया, अनु और कबीर क्लास में बैठे थे, लेकिन ध्यान कहीं और था। तभी मीरा की डायरी अचानक अपने आप खुल गई। पन्नों पर लिखे शब्द चमकने लगे। रास्ता फिर खुलेगा, लेकिन अब की बार लौटना आसान नहीं होगा। फिर जमीन कांपी और सब उसी रहस्यमयी जंगल में खींचते चले गए। जंगल बदला हुआ था और ज्यादा खतरनाक। चारों ओर धुंध थी, हवा में एक अजीब गूंज और हर चीज जैसे तुम्हें देख रही हो। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, हर राह धोखा है और इस बार तुम अकेले हो। और तभी धुंध के बीच एक रहस्यमय सुरंग बनी, लोहे की दीवारों से घिरी, जो बच्चों को अपनी ओर खींचने लगी। पांचों बुरी तरह उस भूलभुलैया में खींचते चले गए। भूलभुलैया की दीवारें लोहे और शक्तिशाली चुंबकों से बनी थीं। हर दीवार घूम रही थी, जैसे कोई उन्हें भटका रहा हो। हर रास्ता, हर मोड़ जैसे जानबूझकर उलझा हो। मीरा फुसफुसाई, ये जगह हमें तोड़ने के लिए बनाई गई है। आरव बोला, मैं अपने रास्ते से जाऊंगा, कंपास देखकर दिशा तय कर लेंगे। जोया झुंझलाए, हर बार तुम्हारा ही तरीका क्यों माना जाए। कबीर चिल्लाया, हम समय बर्बाद कर रहे हैं। टीम टूट गई, एक तरफ आरव और कबीर, दूसरी ओर जोया, मीरा और अनु। हर कोई अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ा, पर भूलभुलैया उन्हें बार बार घुमा रही थी। सबने अपने अपने तरीके आजमाए, पर भूलभुलैया ने सबको फिर से गुमराह कर दिया। थके, उलझे, निराश, सभी एक ही जगह लौट आए। नू ने धीरे से कहा, हम अलग अलग नहीं बच पाएंगे, हमें मिलकर कुछ करना होगा। मीरा बोली, मेरे कैमरे से जो तस्वीरें ली थी, उन्हें जोड़कर हम पैटर्न बना सकते हैं। कबीर ने कहा, चुंबकीय पॉइंट को डिस्टर्ब करना होगा। जोया ने लोहे के सारे सामान एक बैग में डाले। सभी ने मिलकर उस बैग को घूमती दीवारों के पास फेंका, एक जोरदार झटका और दीवारें रुक गईं। भूलभुलैया का रास्ता खुल गया। टीम फिर एक थी और अब सब समझ चुके थे, अकेले कोई रास्ता नहीं। जैसे ही घूमती दीवारें थमी, पांचों बच्चों ने चैन की सांस ली। वे भूलभुलैया से बाहर निकले। सामने खुला जंगल था, हवा में ताजगी और थोड़ी राहत। जोया ने मुस्कराकर कहा, शायद अब असली रास्ता शुरू हो रहा है। लेकिन तभी जमीन फिर से कांपी। झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी गुफा खुली, जिसमें से गूंजती आवाजें बाहर आ रही थीं, जैसे कोई तुम्हारा ही नाम लेकर तुम्हें बुला रहा हो। आरव ने फुसफुसाकर कहा, अब ये क्या है, और बिना किसी जवाब के सभी उस गुफा की ओर बढ़ने लगे। पांचों बच्चे गुफा की गहराइयों में बढ़ते चले गए। दीवारों पर गूंजती आवाजें, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। और फिर एक गहरी फुसफुसाहट, अगली बार अकेले आना होगा, अब जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ। क्या अगली बार बच्चे एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे? क्या ये गुफा सिर्फ गूंज दिखा रही है, या अंदर कुछ और इंतजार कर रहा है? जानने के लिए देखिए भाग 3। कमेंट करें पार्ट 3 चाहिए और सब्सक्राइब करें सुनहरी रातें चैनल। अगला रहस्य जल्द ही आ रहा है, अब जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ।